गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो बेटा आज लाइट वगैरह कोई इश्यू नहीं था। आज हुआ ये कि आपको पता है कल मैंने स्टेटस भी लगाया था, बच्चों ने देखा भी होगा। तो ओवरऑल दो बच्चों के, मैं दोनों बच्चों की बोलता भी था बच्चों आपको, जो पुराने बच्चे उनको, कि पिनाक और चेतन उनके अच्छे परसेंट रहेंगे, तो दोनों के अराउंड 95% रहे। तो एक्चुअल में वो और उनके पेरेंट्स मिलने आए थे बेटा ना। तो इस चक्कर से आज क्लास को पोस्टपोन अच्छा, कौन करना से पड़ा कॉलेज मुझे। ले रहे हो? बेटा कॉलेज नहीं, जो चेतन है उसका तो कंफर्म है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। वो पूरा गाइडेंस वगैरह है उसको, और प्रिपेयर कर रहा है जेई के लिए। अभी टॉप करंट लेंगे सर? नहीं बेटा, अपने ऑनलाइन भी पढ़ाई वगैरह करता है, और वो ले रखा है उसने ना। अच्छा। मतलब मैंने सजेस्ट किया था बेटा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो उससे ही पूरा वो कर रहा है अच्छे से। एंड मतलब ड्रॉप ले भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड्स ऑन द जेई मेंस रिजल्ट दिस ईयर। तो जेई मेंस में उतना अच्छा कॉलेज वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो ड्रॉप लेगा। मतलब ड्रॉप कंटिन्यू करेगा, और मिल गया तो वो चला जाएगा। इस तरह से है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो इस चक्कर से क्या, उनके यही डिस्कशन हो रहा था, पेरेंट्स वगैरह आ गए थे, तो उन्होंने टाइम लिया था, तो फिर मैंने कुछ कैंसिल ही करनी पड़ी। फिर इन क्या पॉसिबल नहीं होता। और फिर अभी भी आपको आज थोड़ा जल्दी लीव करूंगा 7:30 तक, क्योंकि मुझे बाहर मतलब वही किसी पेरेंट्स के घर पे इनवाइट किया गया खाने पे, तो उधर निकलना है मुझे। सर एनीवेज, क्लास ही कैंसिल कर देते नहीं तो? नहीं बेटा नहीं, बहुत गलत बात है। सर कर ली गंदी थी ना बात उस दिन। है, यस नहीं सर। नहीं नहीं। पढ़ेंगे घंटे भर, रॉन्ग थिंग। ठीक है, कम से कम जितना पढ़े उतना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। तो मैंने भी उनको इवनिंग का ही बोला, तो उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। तो उसका रखेंगे बेटा। एनीवे जल्दी बेटा प्लान कर रहा हूँ मैं कि हम वो बच्चों से मिलाऊं आपको भी। तो मैं भी संडे अपन सोच रहे हैं ऐसा, तो आप भी थोड़ा रेडी रहे। तो कोशिश करूंगा मैं कि वो बच्चे भी आ पाए जो अच्छे परसेंट वाले हैं, और उनसे देखते हैं वो क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या कैसे क्या पढ़ाई करते थे। वैसे तो मुझे पता है, बट फिर भी एक बार बात करेंगे। तो लेट्स सी, यदि प्रोग्राम बन पाता है, इफ दैट्स पॉसिबल, तो हम संडे को मोस्ट प्रोबेबली मीटअप रखेंगे। बाकी लेट्स सी क्या रहता है बेटा, है ना। इट इज़ नॉट सर्टेन, बट डेफिनेटली वी आर प्लानिंग सर फॉर कहाँ इट। पे? कोचिंग पे ही रखेंगे बेटा। ओके सर। सर आप ऑफलाइन मोड स्टार्ट कर रहे हो? नहीं बेटा ऑफलाइन नहीं, मैं जो अपने रिजल्ट आया है बच्चों का, तो उनको बेटा थोड़ा, जिनका अच्छा रिजल्ट है उनको अपन बुलाएंगे। उनको आप कह सकते हो कि प्राइज वगैरह देंगे देंगे जैसे। तो मैं सोच रहा था आपको भी जैसे हो सका तो बुलाएंगे उस दिन को। मतलब ऐसे ही गाइडेंस वगैरह के लिए बातचीत हो जाएगी थोड़ी, है ना। कोई बात नहीं, छोटा सा मीटअप हो जाएगा, और अपन यस सर। ऑफलाइन पे भी बातचीत हो जाएगी। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस, है ना। तो बहुत सारे अप्स डाउन्स होते हैं, बहुत दोनों बच्चे ही मतलब बहुत ही करते थे सर, प्रैक्टिकल में नंबर कम आ गए, तो सब बच्चों की होती है। बट ओवरऑल अच्छा रहा। एक्सपेक्टेड है, मतलब हाँ, ये था पेपर देते तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था 95 अराउंड। तो 95 से एक दो नंबर कम है, बट इट्स फाइन। 95 से ऊपर जा सकते थे दोनों बच्चे। अब ऐसे अपने बैच में भी बनाओ बेटा कि हम जा सके, और कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यू हैव एवरीथिंग जिससे वो हो सकता है अचीव। बस थोड़ा सा मेहनत करने की नीड है आप लोगों को। दैट इज द ओनली रिक्वायर्ड। थोड़ी भी अच्छी मेहनत करोगे तो पहुंच जाओगे बेटा उस लेवल तक। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं बिना टाइम खवाए। आई विल लेट यू नो अदर थिंग्स बेटा। अभी टाइम खराब किए बिना हम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ाई करेंगे। चलो बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। जैसा मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको सिखाया था बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे होते क्या है, क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं इनकी नेमिंग वगैरह क्या होगी। देन हम देखेंगे बेटा इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। सब कुछ इन तीनों कंपाउंड्स की, एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है तीन, इन तीनों की अलग अलग चीजें ज्यादा देखेंगे हम बेटा। देन इनकी के प्रॉपर्टीज क्या होगी, तीनों के लिए कॉमन रहेगा सब कुछ। प्रॉपर्टीज में बेटा पहले फिजिकल, देन केमिकल रिएक्शंस, तो प्रॉपर्टीज की पार्ट होती है वो। और फिर उसके बाद
यूज केस वगैरह यदि कोई है तो ये हमारा जनरल सिनारियो रहेगा सभी के लिए बेटू। तो एल्कोहल आपको पता है बेटा, एल्कोहल क्या होता है, कोई बताएगा या नहीं आइडिया? सबने नाम सुना और सबको पता भी है। सर OH ग्रुप वाले। तो बेटा मैं फिर से देखो शॉर्ट में लिखूंगा, हाँ बिल्कुल। तो एल्कोहल कौन से कंपाउंड्स होते हैं शॉर्ट में बताऊंगा बेटू। आपका हाइड्रोकार्बन हो गया यहाँ, तो हाइड्रोकार्बन से आप क्या करते हो बेटा, एक हाइड्रोजन हटाते हो, माइनस का मतलब रिमूवल, और एक OH ग्रुप जोड़ देते हो। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है आपका, उस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को आप बोलते हैं एल्कोहल। इसी तरह फिनॉल क्या होंगे, ईथर पे बाद में बात करेंगे बेटा, ईथर को अलग से डिस्कस करेंगे कि ईथर थोड़ा डिफरेंट है। फिनॉल भी क्या होंगे, फिनॉल के लिए हम बोलते हैं बेटा, यह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यह एलिफेटिक होना चाहिए ना एल्कोहल के लिए। तो यहाँ बेटा हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक के नाम पे बोर्ड में बेंजीन ही होती है बेटा मोस्टली, उसमें से भी हम -H करके +OH यदि कर दे तो इस केस में जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज फिनॉल। एरोमेटिक में हमारे सिलेबस में मेनली बेंजीन की ही बात होती है ना, ये ध्यान रखेंगे हम बेटा। तो एल्कोहल्स हो गए, जनरल क्लास होती है बेटा इनकी ROH, और फिनॉल हो गए, हो जाएगी हमारी PHOH। बेंजीन के साथ में साइड में कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, बट जनरली ये होता है अपने पास में बेटा एल्कोहल और फिनॉल। थोड़ी सी बात समझ में आई? यस सर। तो बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस OH को ऐसे क्या बोला जाता है, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH- जो होता है वी कॉल इट हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप सभी बेटा इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट वन। सो दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो काफ़ी काम आता है हमारे। यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, अदर देन नॉर्मल प्रॉपर्टीज, तो भी आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, वो धीरे धीरे सीखेंगे हम बेटा। ध्यान दे इसका, तो मेजर यूज की मैं बात करूं जैसे जो पूछे जा सकते हैं, तो बेटा आपने देखा होगा स्पिरिट जनरली घर में हम यूज भी करते हैं, और सबने सुनी का नाम यूज किया है क्या हमने? सैनिटाइजर। फर्नीचर नहीं, सैनिटाइजर थोड़ा डिफरेंट है फर्नीचर से बेटा, या सैनिटाइजर भी थोड़ा बहुत स्प्रिट का पार्ट होता है। फर्नीचर वगैरह की पॉलिशिंग वगैरह करते हैं आप, उसको थोड़ा क्लीन वगैरह करने में, या पुराने टाइम पे बेटा स्प्रिट का यूज थोड़ा लग जाती थी, तो उस पे उसके यूज में भी ले लिया जाता था, मतलब उन पे लगाने के लिए भी, है ना। तो ये मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है स्प्रिट, स्प्रिट हो गया। अदर देन देट बेटा आपका पेपर्स, पेपर जो बनते हैं हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो पेपर भी बेटा आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ही होते हैं। 1 सेकेंड चिल्ड्रन। हेलो, हाँ हेलो हेलो, ओके बेटा देखो समझो बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेपर, पेपर सबसे सॉरी बेटा 1 सेकेंड। सर रिटर्न। ऑल राइट बेटा, बेटा पेपर आपको पता है जो हम डेली लाइफ में पेपर यूज करते हैं, मतलब पेपर के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। सोचो पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें अपने, चाहे न्यूज़पेपर कह लो बेटा, अपनी कॉपी, किताब, बुक्स, नोटबुक, सर्टिफिकेट, चेक, सब कुछ पेपर पे डिपेंडेंट करते हैं बेटा, फोटोग्राफ। तो स्पिरिट और पेपर ये सबसे बड़े कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब OH प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स, इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बेटा यूज है काफी। तो ये हमें याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OH-
हाँ OH माइनस बेटा, OH माइनस या हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ओके, ध्यान रहेगा हमको। यस सर। चलो देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा देखो बेटा और क्या क्या चीज है, ध्यान से देखिए बेटा। इसका क्लासिफिकेशन पे चले हम, तो क्लासिफिकेशन की यदि मैं बात करता हूं, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास पहला तो टाइप वही आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूं, लिख लिया बेटा सबने ये? यस सर। चलो, तो क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो वैसे ही जैसे एलोजन का होता था। तो बेटा सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है मोनो, डाई और ट्राई एटसेट्रा। मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल बताओ, मोनोहाइड्रिक कौन से होंगे? जिसमें एक OH मिथाइल ग्रुप हो, अल्कोहल। एक OH ग्रुप हो बेटा, तो मोनो। जिसमें दो OH ग्रुप हो, अब वो कैसे भी हो सकते हैं, मतलब जैसे CH2OH, CH2OH, ये डाइहाइड्रिक हो गया बेटा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरह जिसमें तीन OH ग्रुप हो तो उसको हम ट्राइहाइड्रिक बोल सकते हैं। ट्राइहाइड्रिक, तीन OH ग्रुप है देखो। इसी तरह ज्यादा ग्रुप लगा देंगे तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। तो बिल्कुल बेसिक, क्या यही क्लासिफिकेशन वहां होता था? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। एक्स पे है तो मोनो, डो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। इसी तरह बेटा सेकंड क्लासिफिकेशन होता है आपका मैं बेटा आपके बारे को थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा देखो यहाँ पे, यदि मैं CH3OH लिखता हूं तो क्या ये कैसा एल्कोहल हो गया? प्राइमरी। बोलो हुआ कि नहीं? अब बेटा देखो जरा ऐसे लिख दूं, सब मैं एक एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, तुम्हें पता है तुम कुछ भी ले सकते हो इनकी जगह। क्या ये सेकेंडरी एल्कोहल हुआ? क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। यस सर। सॉरी, मैं गड़बड़ कर गया बेटा। जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी बोलते हैं। सॉरी, सो दिस इज प्राइमरी। मिटा ही देता हूं मैं, बताते भी नहीं हो। कभी कभी तो बच्चे भी मान लेते हैं जो लिख दिया सही है सर ने। CH3 ये सेकेंडरी हो गया बेटा। इसी तरह टर्शियरी क्या हो जाएगा? ये हो गया टर्शियरी। आ रही है बात समझ में? अरे समझ पा रहे हैं ना? यस सर ये पॉइंट समझ नहीं आया सर, डिफरेंशिएट कैसे करा? बेटा प्राइमरी कार्बन क्या होता था बताओ? क्या जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो? सर समझ गया सर। तो सर जो एक कार्बन जैसे तो बेटा तो एल्कोहल का वही टाइप होता है, मैं लिख देता हूं। टाइप ऑफ एल्कोहल इज सेम एज that of carbon on which it is attached। तो बेटा इसका टाइप वही होता है जिस कार्बन पे अटैच होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये प्राइमरी कार्बन था बेटा, तो ये प्राइमरी यस एल्कोहल। सर। ये सेकेंडरी कार्बन था तो ये सेकेंडरी एल्कोहल। ये टर्शियरी कार्बन था तो ये टर्शियरी एल्कोहल। गुड, तो लिखो इसे फटाफट। यस सर। कंप्लीट करो बेटा, इसे लिख के जल्दी से कंप्लीट करो।
डन बेटा, लिख लिया? यस सर। आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. सेम बेटा देखो, यस सर। वो सेम रिपीटिशन है, एलाइलिक एल्कोहल। अब एलाइलिक एल्कोहल क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे एल्कोहल जुड़ा हो तो उसको एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं? यस सर, समझ आया। इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, आप सबको ये सिखाया हुआ है प्रीवियस बारी बेटा। अच्छा, क्या इसको मैं प्राइमरी एल्कोहल भी बोलता हूँ? अरे प्राइमरी तो ही ना, ये कार्बन देखो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों है बेटा, एलाइलिक एल्कोहल भी है और आपका प्राइमरी एल्कोहल भी है। इसी तरह देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3OH, तो ये एलाइलिक एल्कोहल भी है और कैसा है? सर सेकेंडरी और एलाइलिक। बिल्कुल, सेकेंडरी एल्कोहल भी कह सकते हैं इसे। तो बेटा सेकेंडरी तो कोई भी हो सकता है। देखो सेकेंडरी का क्राइटेरिया अलग है, एलाइलिक का अलग है। जैसे कि ये सेकेंडरी था बट एलाइलिक नहीं था। बात को समझ पा रहे हैं हम लोग? यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ो। देखो और कौन सा सिखाया था? विनाइलिक भी बताया था क्या? हेलोजन विनाइलिक Yes, sir. एल्कोहल। बेटा विनाइलिक एल्कोहल क्या हो जाएगा बताओ जरा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, सर जो डबल बॉन्ड के डबल कार्बन बॉन्ड से जुड़ा वाले है। कार्बन पे हो तो ये विनाइलिक एल्कोहल हो गया। बताओ बेटा, देखो बहुत बेसिक है। एक तुम्हें बेंजाइलिक बताया होगा, बेंजाइलिक हेलोजन। तो बेंजाइलिक आपको सिखाया था बेटा, बेंजीन से अगले कार्बन को बेंजाइलिक बोलते हैं। तो ये लो बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। अच्छा, इसको एक और बोल सकता हूँ, ये बेंजाइलिक एल्कोहल तो है ही और प्राइमरी भी है बेटा। आ रही है क्या बातें समझ हमको? यस सर। ये देखो बेसिक बेसिक चीज। क्या तुम्हें नहीं लग रहा मैं पुराना ही सर जो पहली क्लास में आपने हेलोजन पढ़ाया था वही रिपीट कर रहे हो आप? अरे आ रहा है ना समझ में Yes, sir. Yes, sir. कि सर जो पहली क्लास में पढ़ाया था वही आप तो रिपीट कर रहे हो। अब बेटा देखो इसमें एक अलग टाइप आता है फिनोल्स का, क्योंकि फिनोल तो हमने देख लिया OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होगा तो उसको फिनोल बोलते हैं। अब फिनोल्स को भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन दे देते हैं हम बेटू। फिनोल्स को हम किस तरह से बोलते हैं? फिनोल्स में बेटा फर्दर क्लासिफिकेशन है मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल OH, तो इसको बेटा मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। दो OH ग्रुप जोड़ दिया जाए बेटा तो उसको डाइहाइड्रिक बोलेंगे। ऐसे तीन जोड़ दूंगा तो डाइहाइड्रिक वगैरह हो जाएंगे। तो फिनोल्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा कि किस तरह से वो कंपाउंड आएगा। बाकी फिनोल क्या होता है मैंने बता ही दिया। इसका एक्चुअल नाम बेटा फिनोल भी है, इसी कंपाउंड को फिनोल बोलते हैं हम। बेंजीन के ऊपर OH, इसी को फिनोल बोलते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। बेसिक बेसिक चीज है बेटू, देखो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बट ट्रूली स्पीकिंग वी आर जस्ट रिपीटिंग द प्रीवियस चैप्टर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, वी आर जस्ट रिपीटिंग द प्रीवियस चैप्टर विच वी हैव ऑलरेडी डन। अंडरस्टूड?
Yes, sir. चलिए बेटा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया तो मैं आगे चलूं? Yes, sir. Written. चलो बेटा, द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू सी इन लाइन इज द नेमिंग बेटा। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है ये भी कि हम नेमिंग देखते हैं। नोमेनक्लेचर बेटू मैंने वैसे पढ़ने को बोला है, तुम्हें पता नहीं तुमने पढ़ा है कि नहीं, बट ठीक है बेसिक बेसिक सीख लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले बेटा एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो बेटा कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, देखो इसका कॉमन नेम लिखते हैं एल्काइल ग्रुप नेम प्लस एल्कोहल ऐड करके उसके में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे CH3OH का नाम लिखना है, तो बेटा सोचो CH3OH कैसे बना होगा, क्या सपोज करो कैसे बना होगा, तुम दिमाग लगाओ। तो बेटा CH4 में से एक H माइनस करके उसकी जगह OH जोड़ बना होगा कि मिथाइल अल्कोहल। तो बेटा CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। तो इसके एल्काइल ग्रुप को बोला जाएगा मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। इस तरह से बेटा कॉमन नाम लिखा जाता है। किसी का भी कॉमन नाम इस तरह से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हो जाए CH3CH2CH2OH, तो बेटा इसको लिखा जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज द कॉमन नेमिंग, ठीक है ना। कॉमन नेमिंग इस तरह से होती है। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. अब आती है बेटा IUPAC की नाम की बात। तो IUPAC नेमिंग में हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, हम एल्केन के आगे OL का वर्ड जोड़ते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे हाइड्रोकार्बन के नेम के एंड में रिमूव E at the end of hydrocarbon and add OL। फॉर एग्जाम्पल बेटा CH3OH नाम होता है मीथेन, तो बेटा मीथेन का E हटाना है और नाम हो जाएगा मिथेनॉल। तो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका E हटा के एंड का उसके नाम से बेटा इसका नाम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो बेटा सॉरी बेटा देखो डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिक बेसिक नेम याद होने चाहिए। OH CH3, so we do this is 1 2 and 3। तो नेमिंग करूंगा तो कैसे हो जाएगा, प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन टू ऑल ऐसा चाहे तो हम लिख सकते हैं बेटा। यस सर, टू ऑल। और ई नहीं आएगा, सॉरी ई लगा दिया मैंने, प्रोपेन टू ऑल। टू क्यों, पोजीशन बताने के लिए। बोलो आई बात समझ में? और देखो बेटा CH3CH3CH2OH, बेटा अब इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 1 2 3, तो 2 पे क्या साइड ग्रुप पर है, तो साइड ग्रुप के नाम बेटा पहले लिखे जाते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा हमें कि साइड ग्रुप्स का नाम पहले लिखा जाता है। तो 2 पे CH3, तो मिथाइल नाम कैसे लिखेंगे बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब चाहे तो 1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोपेनॉल, क्योंकि जब भी हम पोजीशन नहीं लिखते इंप्लाइज दैट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन। कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से बेटा देखो कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखे जाते हैं। कॉमन नेम
ज़्यादा काम नहीं आते ट्रूली स्पीकिंग, बट आईयूपीएससी नेम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें लिखना आना चाहिए। जैसे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बोल दिए बेटा, मतलब ये बोल दिया तो ये आगे लिख दे सके हम, ऐसे नाम लिखने आने चाहिए। इसको देखे कैसे नाम करोगे, देखें CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका कॉमन नेम मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वी कॉल इट ग्लिसरॉल। इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा बताओ, ये कॉमन नेम है। प्रोपान 1,2,3 ऑल। पोजीशन बेटा नंबर भी बताना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे बेटा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, ये नाम आएगा बेटा इसका। ट्राई क्यों, क्योंकि 3 एल्कोहल दिखाने के लिए हमें ट्राई वर्ड यूज करना पड़ा। सो दिस इज ग्लिसरॉल। बेटा ग्लिसरॉल के नाम से भी याद रखना इस कंपाउंड को, और इसके नाम से भी ध्यान में रखना है, तो तुम निगाह में आ जाएगा ये तो कभी भी, बट ग्लिसरॉल याद रखना क्या होता है। तो ग्लिसरॉल इज ए इंपॉर्टेंट कंपाउंड। आपको आगे जाके बेटा 10th क्लास में सॉफ्ट फॉर्मेशन किसी को याद हो तो 10th क्लास में सॉफ्ट फॉर्मेशन में बेटा ग्लिसरॉल काम में आता था। यस सर। गेटिंग इट? यस सर। तो लिखो बेटा इसे फटाफट से कंप्लीट करो। हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. लिख लिया हमने, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। चलिए बेटा, सर डन। गुड बेटा। बेटा एक और थोड़ा सा देख लो, साइक्लिक एल्कोहल का नाम करें तो प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड, प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड आफ्टर साइड ग्रुप, आफ्टर साइड ग्रुप नेम, साइड ग्रुप नेम। फॉर एग्जाम्पल, बाकी सारे रूल कॉमन बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन वाला नहीं है बेटा, साइक्लिक एल्कोहल है, तो इसमें अब साइड ग्रुप तो है नहीं, चलो मैं एक लगा देता हूँ ग्रुप। मान लो यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो बेटा नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो 3 मिथाइल, पहले साइड ग्रुप के नेम, फिर उसके बाद में आएगा बेटा साइक्लो हेक्जेन, 1 ऑल चाहो तो लिखो, नहीं तो हेक्जेनोल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। बात समझ में आई क्या, कैसे लिखा? यस सर। बिल्कुल बेसिक। तो साइड ग्रुप्स के नाम लिखने के बाद साइक्लो वर्ड यूज करते हैं हम, बाकी कॉमन तरीके से नाम। 6 कार्बन है तो हेक्जेन 1 ऑल, 5 कार्बन होते तो पेंटेनॉल, इस तरह से बेटा। अंडरस्टूड? मेरे ख्याल से बेटा समझ आ गया होगा इतना। Yes, sir. यस सर।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा फिनोल्स की नेमिंग, फिनोल्स की नेमिंग को समझते हैं बेटा। तो बेटा फिनोल जो कंपाउंड है ना, फिनोल किसका नाम है मैं तुम्हें बताता हूँ। इस कंपाउंड को हम फिनोल बोलते हैं। ये बेटा कॉमन नेम भी है इसका, मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल इज कॉमन एज वेल एज IUPAC एक्सेप्टेड नेम। तो फिनोल कॉमन नेम तो है ही, बट ये IUPAC का भी एक्सेप्टेड नेम है। तो बेटा ध्यान रखना है, हमें आना चाहिए ये। तो जैसे कि अब किसी का भी नाम लिखना है तो हम इसके फिनोल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन सा हो जाएगा, जैसे कि बेटा OH साथ में CH3 आ गया है ऐसे, तो इसको क्या लिखूंगा, ये पहली पोजीशन, ये 2 पोजीशन। तो बेटा इसको सिंपल लिखेंगे 2 मिथाइल फिनोल। बेटा लिख लिया ये। अब जैसे मैं तुम्हें एक और नाम दूं, बताओ कैसे लिखोगे, जरा नाम दो। OH CH3 CH3, चलो जरा फटाफट से नाम करो देखें। 2,3 डाइमिथाइल फिनोल। बहुत बढ़िया। और बच्चे बेटा समझ पा रहे हैं क्या? सर इसका प्रीफिक्स क्या होता है फिनॉल का? कुछ नहीं, फिनोल तो एक कॉमन नेम एक्सेप्टेड बेटा। बेंजीन पे OH रिंग को पूरे को फिनोल बोल सकते हैं अपन। और सफिक्स फिनॉल ही होता है? हाँ, मेन जैसे बेटा ये समझ, इस पूरे ग्रुप का नाम फिनोल है। अब बाकी को फिर साइड ग्रुप्स वगैरह देख लो, सबसे मेन सफिक्स यही है इसका। समझ में आ रहा है? यस। तो क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा? देखो 1 2 3 4, बेटा 2,4 डाइमिथाइल फिनोल, 2,4 डाइमिथाइल फिनोल। इज दैट क्लियर? यस सर। और सर इसमें नंबरिंग OH से चालू करते हैं? हाँ, नंबरिंग OH से चालू होगी बेटा। देखो अपने बेसिक होंगे, बेसिक्स पे यही सब चीजें होगी जो सिखाई जा रही है, टेंशन ना करो। अब इसमें वो ग्रुप्स नहीं जोड़ेंगे एसिड वगैरह, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, गुड। यस। चलो यस सर। कुछ बेटा कॉमन नेम जो आपको याद भी रखने हैं, रिमेंबर। क्या रिमेंबर रखना है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटू। जब भी बेटा फिनोल के साथ आपका CH3 प्रेजेंट होता है, तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं क्रिसोल। तो यदि ऑर्थो पे है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। देखो ये ऑर्थो पे है। यदि मेटा पे होता तो इसको बोलेंगे मेटा क्रिसोल। OH CH3। और इसी पेरा पे होता, क्या बोल सकता हूँ इसको? पैराक्रिसोल। पैराक्रिसोल। तो ये मेटाक्रिसोल, M का मतलब मेटा होता है ना, पूरा नहीं लिखते। इसी तरह इसको बोल सकते हैं पैराक्रिसोल। इनके IUPAC नेम तुम लिख ही सकते हो। इसी तरह बेटा सर ये कॉमन नेम है या फिर ना IUPAC नेम? ये कॉमन है। IUPAC तो बताओ ना, इसका IUPAC तो लिख ही सकते हैं ना बेटा। 2 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। IUPAC तो बहुत आसान है, हमने सीखा उससे। बट कुछ कॉमन नेम्स है इनके बेटा। इसी तरह एक और कैटेगरी है जिनके नेम तुम्हें याद रखने हैं।
ठीक है, OH के ऑर्थो पे OH, ठीक है बेटा। तो इस तरह के कंपाउंड आते हैं, तो अब उनको क्या दोनों OH आ गए तो बेटा फिनोल वैलिड नहीं रहता यहाँ। इनके IUPAC नेम भी थोड़ा अलग तरीके से लिखे जाते हैं, वैसे इतने टफ आएंगे नहीं, बट ध्यान दे लो। इनके IUPAC नेम में बेटा हम इन दोनों ग्रुप मानते हैं और इसको बेंजीन लिखते हैं। तो इनका IUPAC नेम होगा बेंजीन 1,2 डाइयोल। क्या बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. तो बेटा इसका कॉमन में याद रखना है, कॉमन नेम इसका होता है कैटिकोल। इसी तरह एक और कंपाउंड OH वाली डबल डेरिवेटिव, इसके मेटा पे होगा बेटा, तो इसका IUPAC नेम तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइयोल। इसका कॉमन नेम, 1,3 इसका कॉमन नेम होता है बेटा रिसोर्स फिनोल। ये थोड़ा डिफिकल्ट है रिमेंबर रखना, बट याद रखो क्योंकि ये कन्वर्जन में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, और दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ये दोनों भूल भी जाओ तो चलेगा, बट ये हमें नहीं भूलना जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। चलो बेटा देखो, तो ये जो कंपाउंड है इसका नेम तो हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइयोल, तो मैं लिख नहीं रहा। इसका कॉमन नेम होता है, देखिए नाम देख के तुम्हें कुछ दिमाग में आता है क्या, हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल। हाइड्रोक्विनोन देख के कुछ दिमाग में आया क्या, कहीं सुना सुना लग रहा है क्या नाम? यस सर। कोरोना में तो बहुत नाम सुना होगा तुमने। सर ये पहले कोई वो मेडिसिन बनाई थी ना। नहीं बेटा, हाइड्रोक्विनोन एक स्मॉलर पार्ट है बेटा बड़ी मेडिसिन का, मतलब जो मलेरिया और इन सब के आपके रिकवरी में और उनमें अपने काम आती है। तो हाइड्रोक्विनोन बहुत ज़्यादा नाम चला था, पूरे पूरे मीडिया में था बेटा। हाइड्रोक्लोरोक्विनीन ऐसा करके नाम आया था, हाइड्रोक्लोरोक्विनोल ऐसा करके दवा का नाम चला था। हाइड्रोक्लोरोक्लोरीन डेरिवेटिव भी था उसमें साथ में। तो हाइड्रोक्विनोन इज वन ऑफ द पार्ट जिसकी हेल्प से वो बनती है। एनीवे ये कंपाउंड फेमस था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसी फेमस चीज़ रिसेंट न्यूज में रही है तो हमसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखें हम इसका। ऑल राइट, यस सर। तो बेटा नेमिंग हो गई, नेमिंग हम ध्यान रखेंगे, आई होप हमें आराम से याद रखना है नेमिंग वगैरह। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट चलूं मैं? Yes, sir. यस सर। चलिए बेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर में बेटा हम बात करें तो पहले एल्कोहल का देख लेते हैं। एल्कोहल्स का जनरल स्ट्रक्चर होगा बेटा। एल्कोहल के जनरल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एल्कोहल का जैसे कंपाउंड बनाओ मैं, तो एल्कोहल की बेटा जनरल कंपाउंड होता है ROH। दिस इज जनरल एल्कोहलिक कंपाउंड बिटू। तो ROH में हम बात करते हैं कि OH पे बेटा 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन कंटेन्स 2 लोन पेयर, ठीक है ना। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस? ये नहीं बता पाए तो फिर क्या करें बेटा? sp3. बहुत सर अच्छा, SP3 बहुत अच्छा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कौन सी होती है बेटा? बिल्कुल। तो देखो बेटा ओक की जो शेप हम बनाए ऐसा कुछ बनेगी, टेट्राहेड्रल जैसे मैं बनाना चाहूँ तो एक पेयर एक तरफ हो गया R ग्रुप, एक तरफ हो गया आपका एक और लोन पेयर आएगा, और एक तरफ हो गया आपका H, इस तरह से। और ये ऑक्सीजन है बीच में, दिस इज ऑक्सीजन इन बिटवीन। ये गोला वैसे मत समझो, दिस इज ऑक्सीजन। बेटा हमारे पास में ये सिचुएशन होती है
और टेट्राहेड्रल का जो बेटा LROH का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है ना, एल कहाँ गया ये, एक सेकंड रुक जाओ, लॉन पेयर्स ओनली। तो LROH, तो ये जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं इनके बीच के बेटा, तो हम कह रहे हैं बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन R ग्रुप। ये R ग्रुप कैसा है, जैसे CH3 हो तो क्या होगा, और हो तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक के लिए याद रखना है, CH3 के केस में CH3O में सिंपली बेटा ऐसे H, तो ये कंपाउंड है अपना CH3OH, को मिला बेटा CH3OH है। तो CH3OH के केस में जो आपका बॉन्ड एंगल होता है बेटू, तो COH बॉन्ड एंगल मतलब COH, ये जो बॉन्ड एंगल आपका रहेगा, बॉन्ड एंगल इज 108.9 डिग्री अप्रोक्स। ये 10 टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है जनरली, 364 नहीं, 360 टेट्राहेड्रल का नहीं, ये सिमेट्रिकल होता है, अराउंड 109 होता है ना। हम यदि बॉन्ड एंगल की बात करें CH4 का, तो ये थोड़ा कम होता है। व्हाई दिस इज लेस, लेसर देन यूजुअल बिकॉज ऑफ लॉन पेयर रिपल्शन। बेटा ये सब आप केमिकल बॉन्डिंग सीखते हो बट भूल गए होंगे, याद करो, ये सिखाया जाता था। CH4 का बॉन्ड एंगल आता था बेटा 109 पॉइंट कुछ, अब मुझे एग्जैक्ट रिमेंबर नहीं है ना। इसी तरह बेटा आप NH3 देखते थे तो थोड़ा कम हो जाता था, 108 पॉइंट कुछ आता था, और H2 का तो काफी कम हो जाता था, याद है क्या, 106 से 107 के आसपास से कुछ आ जाता था। क्यों, जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ते हैं वैसे वैसे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है स्ट्रक्चर के बारे में। क्या क्या बात ध्यान रखनी है, sp3 टेट्राहेड्रल इंपॉर्टेंट है, और बॉन्ड एंगल्स एक्चुअल में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन R, बट CH3 ग्रुप के केस में इतना होता है, तो यूजुअल से तो कम होता है। क्यों, क्योंकि रिपल्शन होता है आपके बॉन्ड पेयर्स का, लोन पेयर्स का। गुड, लिख लिया हमने। बढ़े आगे, दो मिनट। in phenol OH page attached to sp2 hybridized carbon atom। OH जैसे बेटा देखे हम, तो इसका लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में होता है, तो डीलोकेलाइजेशन की वजह से यहाँ पे बेटा लिख लिया क्या, आगे बढ़ूं मैं, जल्दी से बताइए फटाफट फटाफट। यस सर।
बेटा यहाँ पे इनका जो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली हमें मिलता है दैट इज 109 डिग्री, लगभग 109 डिग्री ही मिल जाता है हमको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो बॉन्ड एंगल मिलता है अपने को। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में होता है, तो हमारे पास में इतना फर्क इसका नहीं आ पाता है और थोड़ा बहुत लोन पेयर की वजह से फर्क आता है बस। तो ये एक छोटा सा ध्यान रखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक बार लिख लो इसको, फिर इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे आता है। बेटा मैं आगे बढ़ूं, ये लिख लिया सबने क्या? यस सर। क्वेश्चन देखो ये आता है, देखते हैं आप सोच पाते हो क्या आंसर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली less than that in methanol. Why? Explain. मतलब एक्सप्लेनेशन करना है क्यों ऐसा होता है और उसको एक्सप्लेन करो थोड़ा अच्छे से, मतलब एक्सप्लेन लिखने का मतलब है। तो क्या वजह है बताओ बेटा। कौन गेस करता है, सोचो। बेटा इसके दो कारण होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बेटा आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर फ्रीज हो गई। एक बार रुक जाओ, मैं वापस शेयर कर देता हूँ। सर आ रही है। मैं भी नेटवर्क इश्यू बेटा, जस्ट 2 मिनट्स बेटा, बस ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूंगा, थोड़ा सा साथ दे बस आप। अभी देखिए बेटा, दिख रही है क्या वापस? यस सर। बेटा इसके दो रीजन होते हैं। दिस इज बिकॉज, अच्छा वे तो होता है आंसर करने का कि हम ये सब पूरा लिख के फिर लिखे दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला कारण बेटा दिया जाता है इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन account of the delocalization of lone pair of oxygen with the aromatic ring। तो बेटा डीलोकलाइजेशन होता है फिनॉल का, मतलब OH के लोन पेयर बेटा रिंग में डीलोकलाइज कर जाता है। इस वजह से एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की लेंथ छोटी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा छोटी होती है। ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज लेस देन डबल बॉन्ड लेंथ और दिस इज लेस देन सिंगल बॉन्ड। तो जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया लेंथ थोड़ा कम हो गई। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, sp2 hybridized state of carbon to which oxygen is attached। बेटा sp2 स्टेट होती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी आपकी बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कंपेयर टू sp3। तो इस तरह से हम दो वजह देते हैं जिसको इसका आंसर करने के लिए है। इज दैट गुड बेटा?
थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई हमको? यस सर। तो राइट नोट डाउन करो इसे। चलो, तो बेटा फिर यहाँ तक की कंटिन्यू करेंगे आज। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। उसकी रिएक्शंस आएगी बेटा काफी सारी। ओके, Yes, sir. ऑलराइट बेटा, यू कैन लीव। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.